जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक और मान्यवर काशीराम साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना आप तक लेके आए हैं। बात है सन 1997-98 की। पंजाब से कुछ लोग साहिब से मिलने दिल्ली आए थे। रात का समय था, लेकिन इस मामले में साहिब से पूछने की हिम्मत किसी भी कार्यकर्ता में नहीं हुई, क्योंकि हरदयाल मार्ग करोल बाग स्थित दफ्तर में साहब किसी गहरे चिंतन में उतरे हुए दिखाई दे रहे थे। जब साहब कुछ रिलैक्स स्थिति में आए तो एक कार्यकर्ता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, साहब जी, बहुत चिंतित मालूम पड़ते हो, सब ठीक तो है? साहब ने उत्तर दिया, मुझे दिन रात दो महापुरुष टिकने नहीं देते। मेरी जान को तोड़ मरोड़ कर खाए जा रहे हैं। एक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे का नाम है गुरु रविदास। साहब ने आगे कहा, डॉक्टर अंबेडकर अपनी उंगली के जरिए पार्लियामेंट की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि जो मर्जी कर, किसी भी तरह बस इस पर कब्जा कर। और दूसरे गुरु रविदास जी मुझे कह रहे हैं, संसद पर कब्जा करके सत्ता हासिल कर और पूरे देश में बेगमपुरा बसा। मैं दिन रात चिंता में डूबा यही सोचता रहता हूँ कि काशीराम के बिना यह काम और कौन करेगा। इन दोनों महापुरुषों की जिम्मेदारी काशीराम ने अपने कंधों पर ले रखी है। जब तक मेरी जिंदगी है, मैं इस जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, भले ही मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ये सोच थी काशीराम साहब की। आज 2024 चल रहा है। काशीराम साहब के परिनिर्वाण को करीब करीब 18 साल हो चुके हैं और 18 साल में कोई भी विपक्ष की पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता काशीराम साहब पर यह आरोप नहीं लगा पाया कि काशीराम साहब भ्रष्ट थे। काशीराम साहब की कथनी और करनी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। जो काशीराम साहब कहते थे वही करते थे। काशीराम के पूरे जीवन संघर्ष में कभी भी एक रुपए का आरोप कोई भी विपक्ष का या पक्ष का व्यक्ति नहीं लगा पाया, क्योंकि काशीराम साहब ने ताउम्र नेक नियत ईमानदारी से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। और इसी का एक कारण था कि बहुजन समाज संगठित हुआ, एक झंडे के नीचे आया। काशीराम साहब उन बहुजन महापुरुषों में से एक है जिनको जितना माना जाए, जिनको जितना पढ़ा जाए, जिनकी विचारधारा को जितना अपनाया जाए उतना ही कम है। इन्हीं बहुजन महापुरुषों के कारण आज हमारा अस्तित्व कायम है। इन्हीं बहुजन महापुरुषों के कारण आज हमारा वजूद कायम है। इन्हीं बहुजन महापुरुषों के कारण आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताएं, अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों के बारे में बताएं, उनकी किताबों को दें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुजन महापुरुषों का इतिहास, बहुजन महापुरुषों का संघर्ष और बहुजन समाज का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। भविष्य अंधकार में दिख रहा है, वर्तमान को समझे, इतिहास को पढ़े और भविष्य की रचना करे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। एक और नई बहुजन महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई सच्ची कहानी को आप तक लेके आएंगे। बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय भीम, जय भारत दोस्तों।